government release all prisoners, release the curfew that the government. नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आगे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, ये बस है जिसमें तमाम विपक्षी दल बैठे और राहुल गांधी यहाँ पे पूछ के कि कौन कौन नेता आ चुका है और उसके बाद ही इस बस में बैठे। यहाँ पे जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बोलती है। पीछे आप देखिए, राहुल गांधी अभी भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको तस्वीरों में, राहुल गांधी खड़े हुए हैं और चेक कर रहे हैं कि कौन कौन नेता आए हैं, क्या उनकी बस में जो सीटें हैं वो हाउसफुल है कि नहीं। ये वीडियो संसद भवन के ठीक बाहर का है। आज 14 विपक्षी पार्टियों के सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में बसों में बैठकर संसद भवन से थोड़ी दूर स्थित जंतर मंतर पहुंचे। जिस दिन से देश की संसद बैठी है उसी दिन से जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। तो आज दोपहर करीब 12 बजे ये सांसद बसों में बैठकर देश की संसद से किसानों की संसद में पहुंचे। विपक्षी सांसदों का कहना है कि संसद में सरकार किसानों का मुद्दा उठाने नहीं दे रही, सो वो यहां किसानों की संसद में अपना समर्थन देने आए हैं। दिन के वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही रोज की तरह सुबह 11 बजे शुरू हुई। वैसे तो इस सत्र के पहले दिन से हंगामा हो रहा है, लेकिन आज मामला इस कदर बिगड़ गया कि दोनों ही हाउस में 12 बजे के बाद कोई कामकाज नहीं हुआ। लेकिन इसी आधे दिन में सरकार ने लोकसभा से 2 बिल पारित करवा लिए। खैर, आगे जो हुआ सो हुआ। पहले जिक्र होना चाहिए अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का। आज वो संसद परिसर में एक पोस्टर के साथ दिखी। आप अपनी स्क्रीन पर ये पोस्टर देख भी रहे हैं। नवनीत राणा विपक्षी सांसदों से मांग कर रही हैं कि वो संसद चलने दें। वो अपने इलाके के किसानों, गरीबों और दूसरे जरूरतमंदों का मुद्दा उठाना चाह रही हैं, लेकिन संसद ही नहीं चल रही तो ये काम नहीं कर पा रही हैं। अध्यक्ष, एसटी कॉटन के लिए सरकार कोई परमिशन नहीं दिया है। कोई इलीगल ऐसा हुआ तो इसको कार्रवाई जरूर करेंगे। हम राज्य सरकार को बोलेंगे इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इन पोस्टरों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के बीच शुरू हुई और इसी वजह से 15 मिनट बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे राज्यसभा में सांसद दोबारा बैठे। हो हल्ला में कोई कमी नहीं हुई और इसी वजह से चेयर ने सभा की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा के बाद अब चलते हैं लोकसभा। लोकसभा में आज भी विपक्षी सांसद विरोध करते हुए वेल में आ गए और इसी वजह से सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे लोकसभा सांसद दोबारा बैठे। नारेबाजी और पोस्टर लहराते हुए विपक्षी सांसद फिर से वेल में आ गए। लेकिन इसी हंगामे के बीच सरकार ने द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया। विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच ही विधेयक पारित भी हो गया। टैक्स नियमों से जुड़े विधेयक के फौरन बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किया गया। ये विधेयक भी कुछ ही मिनटों के अंदर पास हो गया। इन दोनों बिलों के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जो सदस्य के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को अनुमति दिया जाए पारित करने के लिए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। प्लीज, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 9 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए
स्थगित की जाती है। तो आज देश की संसद में तो इतना ही सब हुआ, लेकिन अभी हमारा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। कुछ और बातें हैं जो आपको बतानी चाहिए। आज पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने ट्वीट करके सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। मनीष तिवारी ने ट्वीट करके लिखा कि ये सेंसरशिप की पराकाष्ठा है। हाउस के अंदर और चैम्बर में लगे टीवी स्क्रीन पर एक चीज दिखाई जाती है और लोकसभा टीवी के स्क्रीन पर बिल्कुल अलग चीज दिखाई जाती है। अब अगली बात सरकार के हवाले से। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा है कि पेगासस जासूसी मामले पर आए सवाल को निकाल दिया जाए। असल में सीपीआईएम के सांसद बिनोय विश्वम ने 12 अगस्त को पूछे जाने वाले अपने सवालों की लिस्ट में राज्यसभा सचिवालय को भेजी। इस लिस्ट में पेगासस जासूसी कांड से जुड़ा सवाल था। आपको बताएं कि जब भी कोई सांसद सवाल पूछता है तो उससे पहले सदन के सचिवालय में भेजना होता है। सचिवालय से सवाल सरकार के संबंधित मंत्रियों के पास भेजे जाते हैं, उसके बाद जवाब सदन के पटल पर रखे जाते हैं। तो जब ये सवाल सरकार को भेजे गए तो सरकार ने पत्र लिखकर राज्यसभा सचिवालय से कहा कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इससे जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकते। अब बुलेटिन वक्त हो गया है हमारे आखिरी सेगमेंट का, जिसका नाम है इनसाइड व्यू। आज हमने इंडिया टुडे ग्रुप के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से पूछा कि सरकार ने भले सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर पेगासस वाला सवाल हटाने के लिए कहा है, लेकिन क्या ये मामला इतना भारी है? माने मामले में इनसाइड व्यू क्या है, सुनिए राहुल का जवाब। अगर ये सवाल ऐसे समय पे आया होता जब लगभग पिछले 3 हफ्ते जो हाउस की सिटिंग है वो पेगासस मामले पे तबाह नहीं हुए होते, विपक्ष अगर ये नहीं कह रहा होता कि पेगासस मामले पे डिबेट करो और सरकार ये अड़ियल रवैया नहीं अपनाए रखती कि पेगासस मामले पे जो बयान आईटी मिनिस्टर दे चुके हैं उसके आगे इसमें कोई स्ट्रक्चर डिबेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड मुद्दा है। अगर ये चीजें नहीं हुई होती और ये जवाब आता कि मामला सब जुडिस है इसलिए इसको रोका जाए, तो देखिए ये कहा जा सकता था कि कोइंसिडेंस है। लेकिन एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं पेगासस मामले पे सरकार के आगे विवशता जरूर है कि कहीं ना कहीं वो बच रही है हाउस के अंदर इस मुद्दे को उठाए जाने पे, इस चीज के बावजूद कि इस मुद्दे के कारण विपक्ष की हठधर्मी और सरकार की अड़ियल रवैये के कारण ये मॉनसून सेशन लगभग तबाह हो चुका है। अब हुआ वाकया ये है कि बिनोय विश्वम नाम के वाम दलों के एक सांसद हैं, उन्होंने एक सवाल दिया कि क्या सरकार ने किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है ऐसी कंपनी से जिसका कि इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्नूपिंग के लिए किया जा सकता है। अमूमन सवाल जो है इनको बोला जाता है प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन। ये भेजे जाते हैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट जांच करता है कि क्या ये जिस फॉर्मेट में सवाल आने चाहिए उसमें ठीक है कि नहीं, उचित हैं अनुचित हैं, ये सब फौरी तौर पे राज्यसभा सेक्रेटेरिएट देख लेता है। उसके बाद ये संबद्ध मंत्रालय को भेजा जाता है, यानी इस केस में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजा गया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये पेगासस मामले से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले को सब जुडिस होने के कारण इसको रोक दिया जाना चाहिए, इसको एडमिट नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगस्त 12 को जो इसका जवाब दिया जाना था वो नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर के अगर देखिए बात तो बड़ी साफ है कि पहले भी इतिहास में तमाम सवाल ऐसे जो कि सब जुडिस होते थे मामले, उन पे सवालों पे ऐसा ही होता है कई बार। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारें हाउस में आकर के यथास्थिति जो वस्तुस्थिति है वो बयान कर देती है कि मामला ऐसा ऐसा है, लेकिन ये मामला सब जुडिस है, इसके आगे हम इससे आगे बयान नहीं दे सकते। लेकिन इसके बारे में ऐसा नहीं हुआ, तो ये कहेंगे कि रूल नंबर 47 सब रूल 2 रेड विद 19, इसके तहत राज्यसभा के रूल्स एंड प्रोसीजर जो हैं उसके एक प्रोविजन का फायदा सरकार ने उठाया है और इसको ब्लॉक करने के लिए राज्यसभा सेक्रेटरीट को एक दरख्वास्त भेजी है। कुल मिलाकर के गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात इससे एक और कड़ी जुड़ जाती है कि ना तो सरकार इस मामले पे एक पूरी डिबेट चाहती है, ना इस पे वोटिंग से खत्म होने वाली डिबेट चाहती है, ना इस पे कोई बयान देना चाहती है और ना ही इस पे उठाए गए कोई सवाल पे जवाब देना चाहती है। राजनीति में और पार्लियामेंट में तमाम जब मुद्दे विपक्ष उठाता है तो सरकार का रवैया जो उनके प्रति होता है वो इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि सरकार का लोकतंत्र में कितना विश्वास है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जनता में उस चीज को लेकर के कितना उद्वेलन है, कितनी नाराजगी है, कितनी खुशी है, इसको लेकर के तय होता है।
अगर आप देखिए तो आपको याद होगा कि शुरू में जब ये सरकार आई थी तो लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर के विपक्ष ने काफी हंगामा काटा था। उस समय पे सरकार शुरू में आगे थी लेकिन फिर पीछे हटी, उसको सेलेक्ट कमेटी भेजा, सेलेक्ट कमेटी के भेजने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज तक उस लैंड एक्विजिशन बिल नहीं देखा गया। वहीं आप देखिए कि पेगासस मामले पे सरकार जो है ऐसे खड़ी है जैसे कि उसको कोई असर नहीं पड़ रहा। तीर चल रहे हैं विपक्ष पे, नुकसान लोकसभा का राज्यसभा का हो रहा है, लेकिन सरकार को लग रहा है कि ना तो उसका पॉलिटिकल नुकसान है। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे के कारण एक फायदा यह हो रहा है कि जो सचमुच ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे हैं जैसे कि तेल की कीमतें, ईंधन की कीमतें, कोविड के सेकेंड वेव के कारण दौरान जो जनता को असुविधा और परेशानियां झेलनी पड़ी, ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल के बिस्तर नहीं थे, उस पे बातचीत नहीं हो रही। यानी जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पे जिसपे सरकार को चपत लग सकती थी उस पे बातचीत नहीं हो रही। तो सरकार को लग रहा है कि ऐसे मामले पे अगर गतिरोध है जो कि जनता जिसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देती है, गरीब गुरबा को किस नेता का फोन टैप हुआ इससे मतलब नहीं है साहब, उसको रोटी दाल पानी बिजली सड़क और अस्पताल की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसका फायदा उठा के एक तो बड़े मुद्दों से डिबेट से बच रही है, दूसरा शोर शराबे के बावजूद 1 मिनट से लेकर के 14-15 मिनट में अभी तक वो करीब 25 बिल पास करा चुकी है, तो उसका काम भी नहीं रुक रहा। ये देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से आप देखिए कि एकता तो हो रही है, पेगासस एकता ला रहा है, लेकिन एक विपक्ष को लग रहा है कि इसका पब्लिक में ट्रैक्शन नहीं है। तो उसने ये सोच लिया है जरूरी कि कहीं ना कहीं ये भी अहम है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको पेगासस की आहुति ना बनने दें। तो आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुक्रिया।